हाँ हेलो, कैसे हैं। तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की इस बैकएंड को लेकर के। क्या है बैकएंड, फेक है या फिर रियल है, इसकी रियल वेबसाइट को देखते हैं और जानते हैं इस बैकएंड के बारे में। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच भी गई होगी। 38,926 पोस्ट है और यहाँ पे देखते हैं क्लास 10 और एज जो है वो 18 से 40 की रखी गई है। और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जिसकी मेरिट सबसे आगे होगी उसका होगा। और स्टेट वाइज सीट अलग अलग अलॉट की गई है। पोस्ट जो है वो कौन कौन सी है उस पर आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे फ़ी दे सकते हैं 100 रुपये। जनरल ओबीसी की फ़ीस है। एससी के लिए कोई फ़ी नहीं है, तो भरने में कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह की पोस्ट है और उस पोस्ट पे क्या काम करने होंगे। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सबसे हम नीचे आ जाते हैं जहाँ पे आपको पोस्ट की डिटेल दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं देयर आर प्रोसीजर ऑफ पेमेंट। और यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की जो देख रहे हैं यहाँ पे 20 नंबर पे, तो यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की जो पोस्ट है। तो बता दें सबसे मोस्ट इसमें जो पोस्ट है वो बीपीएम की है। और यहाँ पे सैलरी की बात करें हम, तो सैलरी की जो बातें हैं वो सैलरी यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई गई है। जैसे कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो सैलरी है वो सैलरी यहाँ पे 12,000 बीपीएम की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की 10,000 रखी गई है। तो आइए फिर देख लेते हैं इसको नीचे की ये बीपीएम की पोस्ट क्या है और किस तरह से ये यहाँ पे इसमें काम करना होता है। तो हालांकि मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा और इस पोस्ट पे जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं या फिर जिनकी नियुक्ति हुई थी नहीं काम किए, ऐसे भी कई बंदे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा मैं आपको। लेकिन आज आप देख लीजिए कैसे क्या करना है। हालांकि जो ऑनलाइन फॉर्म करना है वो प्रोसेस अलग है, लेकिन किस तरह से आपको काम करना है, क्या चीज़ है, वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम पे। तो देखते हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल में कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यूजिंग द हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बैंकिंग के सेक्टर में अपना जो पोस्ट ऑफिस है ये भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि आधार वेरिफिकेशन का काम वगैरह काफ़ी पोस्ट ऑफिस पे चल रहा है, तो उसी के सापेक्ष में बैकएंड निकाली जा रही है। और यहाँ पे भी सीएससी की तरह ही काम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन से इस तरह से जो भी आईपीपीबीएम का बैंकिंग का जो काम होगा वो भी करना होगा। उसके साथ यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं सीएससी के जो काम होंगे, कस्टमर सर्विस सेंटर के जो काम होंगे, वो भी काम यहाँ पे होंगे। उसके बाद दिस वुड इंक्लूड ऑर्गेनाइज मील्स एंड डोर टू डोर कन्वेंसिंग फॉर बिजनेस रिक्रूटमेंट एंड पॉपुलरिसिंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है जो कि लाभार्थी परक है और उससे अगर इस पोस्ट ऑफिस या बैंकिंग से कोरिलेटेड है तो उसमें भी जो है डोर टू डोर सर्वे करके भी काम करना होगा। इसलिए ये थोड़ा सा जॉब जो है वो मतलब मल्टीपर्पज़ जॉब माना जा सकता है। और ठीक नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अपकीप ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, जो है रिकॉर्ड्स को सारे मेंटेन करना होगा। और वो डिवाइस जो होगी, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन को अच्छे से चलाना ना होना चाहिएगा, इसकी एक एलिजिबिलिटी है। नीचे दिया गया ब्रांच पोस्ट मास्टर हैज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग द पोस्ट ऑफिस इंक्लूड मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब बीपीएम की जो पोस्ट होगी जिसकी सैलरी 12,000 रुपये है, तो उसे ब्रांच का पूरा ओवरऑल हैंडल करना होगा। उसके साथ साथ वहाँ पे जान लें कि कंबाइंड ड्यूटी, जैसे कि अगर कहीं पे ए बी पी एम्स हैं तो ए बी पी एम्स और बी पी एम्स दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं कहीं पे ए बी पी एम्स भी नहीं है तो बी पी एम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर को ए बी पी एम का काम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनी अदर वर्क असाइंड बाई सुपीरियर्स लाइक आईपीओ, एसपीओ, एसपीओ मतलब आपके जो सीनियर्स ऑफिसर हैं, अगर वो भी किसी काम को आपको अलाउ करते हैं, परमिशन करते हैं, तो उनके परमिशन को भी मानना पड़ेगा, उनके काम को भी करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM के जॉब के बारे में। तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या है वो जान लें। यहाँ पे सैलरी 10,000 रुपये, सेल्स ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वेंसी एंड डिलीवरी ऑफ द मेल एट डोर स्टेप्स, डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन। हालांकि इंग्लिश में है लेकिन आप समझ चुके होंगे कि जो भी वहाँ पे जो भी स्टाम्प वगैरह बिक्री करनी होगी या फिर जो भी पोस्ट डिलीवरी करना होगा डोर टू डोर जाके, वो सारे काम आपको करने होंगे। पेमेंट्स को जमा करना और ट्रांजेक्शन करना, ये सब सारे काम जो हैं वो भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को करना होगा।
बी में देखेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इन काउंटर ड्यूटीज यूजिंग हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन चलाना चाहिए, उसके माध्यम से ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी करना हो करेंगे। मार्केटिंग ऑफ सी में देखेंगे तो मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांच जो बीपीएम है और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर दोनों के जॉब एक साथ में कोरिलेटेड है और दोनों को लगभग एक ही काम करना है। इसके माध्यम यह है कहीं कहीं अगर बीपीएम नहीं है तो एबीपीएम को ही बीपीएम का सारा काम करना होगा। बाकी तीसरे नंबर पे डाक सेवक जिसकी सैलरी 10,000 रुपये डाक सेवक का काम होगा। डाक सेवक विल बी इंगेज इन द डिपार्टमेंट ऑफिसर लाइक सब पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस etc द जॉब प्रोफाइल डाक सेवक विल इंक्लूड सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी कन्वेंसी एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप। यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन आप जान लें यहाँ पे डाक सेवक एबीपीएम और बीपीएम की तीनों को पोस्ट को रिलेटेड किया गया है। मतलब जो बीपीएम है वो डोर टू डोर जा कर के लेटर नहीं बांटेगा, लेकिन जो आपका असिस्टेंट बीपीएम और डाक सेवक है ये डोर टू डोर जाकर लेटर सर्वे करेगा, लेटर बांटेगा और डोर टू डोर किसी ऐसी योजनाओं के लिए उसका प्रचार प्रसार के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अंडरटेकिंग फॉर्म भी भर के देना पड़ेगा जिसमें अपना नाम लिखना है यहाँ पे और ये देना है कि हेयर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट आई विल एबल टू यूज स्मार्टफोन लैपटॉप हैंड हेल्ड डिवाइस सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इंगेजमेंट। मतलब जिस दिन हमको ड्यूटीज़ मिलेगी उसके पहले दिन से ही हम हैंडहेल्ड डिवाइस, लैपटॉप और इस तरह के सिस्टम्स को हम चला सकते हैं। इसका एक आपको अंडरटेकिंग क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। फर्दर आई आल्सो हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम कंप्यूटर लिटरेट। मतलब आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, इसका एक फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन, नेम ऑफ अप्लीकेंट, कैंडिडेट और एड्रेस करके ये आपको सबमिट करना होगा। सेकंड डिक्लेरेशन फॉर्म है कि यहाँ पे हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम एबल राइड बाइसिकल परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज़। मतलब आप साइकिल चला सकते हैं, इसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरना पड़ेगा आपको। तो ये बैकएंड फेक है या फिर ओरिजिनल है, इसको जानने के लिए हम आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं जीडीएस ऑफिशियल वेबसाइट पे तो हमारे पास ये वेबसाइट खुल जाती है और यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट जहाँ जहाँ ये वैकेंट है वो सारी हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे 2/5/22 और 5/6/22 के बीच में ये फॉर्म ऑनलाइन किए जाने हैं और इस वेबसाइट से भी यहाँ आकर के आप कर सकते हैं। देख सकते हैं भारत सरकार की वेबसाइट है और ये जाहिर सी बात है कि जॉब फेक नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हालांकि हम लोग यूपी से हैं तो यूपी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे ये तो हालांकि अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है इसलिए इस पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप आराम से इस पर देख सकते हैं। आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है और लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। जिसको भी भरना है वो अपना टाइमली यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट की बात कही गई है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आजमगढ़ में कहाँ कहाँ कौन कौन से सीट पे पोस्ट खाली है उसकी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट ऑफिस आपके यहाँ के हैं उसके एड्रेस, उसके पिन कोड और वहाँ पे ये सारे पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट वहाँ पे है ये पोस्ट भी आपको यहाँ पे दिखा देगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये बाजार गोसाई यसो करके है तो वहाँ पे जीडीएस एबीपीएम की पोस्ट है वहाँ पे। तो उसके बारे में वहाँ पे कितनी सीट है, 1 सीट है। तो उसके बाद लैंग्वेज नेम क्या है, हिंदी। जैसे कि इसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज जाना जरूरी है कि जिस भी क्षेत्र में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए क्योंकि रूरल लैंग्वेज जाना इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये रही नोटिफिकेशन और कुछ जानकारी। अगर आपको लगता है आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये अच्छा है। आप यहाँ पे अप्लाई करके कुछ यहाँ से अनुभव ले सकते हैं। मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।